क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ज़मीन पर एक नहायत ही वहशी कौम का ज़हूर होगा। ये इतनी ताकतवर कौम होगी कि इनसे लड़ने की ताकत किसी में ना होगी। ये जिस जगह से गुज़रेंगे वहाँ पर ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे। जिस खेत खलियान से गुज़रेंगे हर किस्म की खेती को खा जाएंगे और इसी तरह रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देंगे। हम बचपन से इनके बारे में सुनते आ रहे हैं। ये हैं याजूज और माजूज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह कहफ और सूरह अंबिया में इनका ज़िक्र किया है। दुनिया में 4 बड़े बादशाह गुज़रे हैं, जिनमें से 2 काफिर और 2 मोमिन थे। काफिर बादशाहों में सबसे पहले नमरूद था और फिर बख्त नसर था। इन दोनों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। और मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और दूसरे हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के 3 सफ़रों का ज़िक्र है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। उनका पहला सफ़र नहायत मग़रिब की तरफ, दुनिया के आखिरी कोने की तरफ था, जहाँ पे सूरज स्याह चश्मे में डूबता हुआ महसूस होता था। ये तकरीबन दुनिया का आखिरी कोना था। उनका दूसरा सफ़र नहायत मशरिक़ की तरफ था, जहाँ पे सूरज के तुलू होने का मकाम था और वहाँ पर अजीब व गरीब से लोग आबाद थे, जिनके पास इमारतें वग़ैरह नहीं थीं, कोई घर रहने का मकाम नहीं था। ये लोग सूरज तुलू होने के बाद गारों में चले जाते थे और सूरज डूबने के बाद गारों से निकल कर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इन पर ईमान पेश किया। इनमें से कुछ ने ईमान कबूल भी किया। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ किया। ये 2 पहाड़ों के दरमियान का इलाका था। यहाँ अजीब व गरीब से लोग थे। इनकी ज़बान भी अजीब थी और ये हज़रत ज़ुल्क़रनैन से इशारों में बात करते थे। इन्होंने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से याजूज माजूज के जुल्म की शिकायत की और उनसे याजूज माजूज के ख़िलाफ़ मदद की दरख्वास्त की। याजूज माजूज नहायत ही फसादी गिरोह था। ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी। इनकी आबादी बहुत ज़्यादा होती है। हदीस का मफ़हूम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं, इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं और 1 हिस्सा इंसान है। इनकी तादाद बढ़ रही है और ये इनमें से जो भी मरता है 1000 से ज़ायद औलाद छोड़ के मरता है। नहायत खूनख्वार, वहशी, जंगली और जानवरों की तरह रहने वाले लोग हैं। जहाँ भी जाते हैं तमाम खेतियाँ सब्जियाँ खा जाते हैं, हत्ता के सांप, बिच्छू, गिरगिट जंगली जानवरों तक को खा जाते हैं। हज़रत ज़ुल्क़रनैन से इन लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के जुल्म से निजात दिलाएं, हमसे जो चाहे ले लें। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने दोनों पहाड़ों के दरमियान गहरी बुनियाद खुदवाई, यहाँ तक के पानी निकल आया। फिर उन बुनियादों में आपस में लोहे के तख्त ऊपर नीचे लगाकर इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया। इनको नहायत मजबूत किया और ऊपर से पिघला हुआ तांबा भी डाल दिया। इस तरह एक नहायत मजबूत दीवार तैयार हो गई। अब याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और कौम की दीवार के दूसरी तरफ रह गई। हदीस का मफ़हूम है, याजूज माजूज रोज़ाना दीवार को तोड़ते रहते हैं और शाम होते ही थक कर कहते हैं कि बाकी कल कर लेंगे, लेकिन अगले ही दिन दीवार फिर से मुकम्मल अपनी असली शक्ल में ज़ाहिर हो जाती है। एक दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा होगी, इनमें से ही कोई कहेगा कि आज इंशाअल्लाह इस दीवार को मुकम्मल तोड़ देंगे। फिर इंशाअल्लाह की बरकत से वो पूरी दीवार को उस दिन तोड़ देंगे। हदीस का मफ़हूम है, क़यामत कायम ना होगी जब तक याजूज माजूज ना आ जाएं। याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया से कुरान उठा लिया जाएगा, इल्म भी उठा लिया जाएगा। इसी तरह हजर अस्वद को भी इस दुनिया से उठा लिया जाएगा और मकाम इब्राहीम को भी उठा लिया जाएगा।
اس طرح دین کی برکت دنیا سے اٹھ جائے گی۔ یاجوج ماجوج چوڑے چہرے، چوڑی آنکھیں اور موٹے بالوں والے ہوں گے اور جانوروں کی کھال پہنتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کی آمد اس قدر خطرناک ہوگی کہ یہ پہلے بحر طبریہ سے گزریں گے تو ان کا سارا پانی پی جائیں گے۔ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے ہر طرف کرتے پھریں گے، اور پھر جب دنیا میں قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں۔ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ کی قدرت کے وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے تو ان کی دعا سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا ناسور پیدا ہوگا، جس کی تکلیف سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے آئیں گے۔ زمین پر ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کو پاک کرنے کے لیے دوبارہ سے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ ان کی دعا سے زمین پر لمبی گردن والے پرندے ظاہر ہوں گے جو ان کو اٹھا کر اس دنیا سے دور لے جائیں گے۔ یہ دنیاوی سزا ہے، جہنم میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ قتل و غارت کرتے تھے، اور یہ ان کے فساد کی سزا ہے۔ ان کے بعد زمین میں امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ بارش بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ کہ بارش کے زیادہ ہونے سے زمین برابر اور ایک جیسی ہو جائے گی۔ زمین کو اللہ کا حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے، اسی طرح آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے، اور ایک انار میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار پورا کا پورا گروہ کھا سکے گا۔ اسی طرح ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو پورا ہو جائے گا۔ گویا ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے پورے واقعے سے ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کریں اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔